अच्छा, so Mehreen, I'll start from you. क्या successful story है? How you became successful and what is the journey? जर्नी मेरी ऐसा लगता है, अगर मैं पीछे जाऊँ ना तो मुझे ऐसे फील होता है जैसे एक लाइफ मेरी रोलर कोस्टर पे थी और स्टिल मैं रोलर कोस्टर पे ही चल रही हूँ। इतने अप्स एंड डाउन्स मैंने ज़िंदगी में देखे हैं और आज मैं सोचती हूँ कि कितनी मैं ब्लेस्ड थी ना कि मैंने उन सब चीज़ों को इतने मज़े से ओवरकम किया है। अच्छा, जब आप फंसे हुए होते हो ना तो आपको महसूस होता है कि आप नहीं कर सकोगे, लेकिन आप जब निकल आते हो ना और आप एक पीक देखते हो तो आप अपने आप को खुद ही थपक रहे होते हो। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ किया है जिंदगी में? अभी आपने मुझे बताया ना कि आप डफर थी। आई एम सो सॉरी, लेकिन हम ये वर्ड यूज करें, आपको नहीं पता आजकल तो सोशल मीडिया पे हम जरा सी कोई एक वर्ड बोल लेते हैं तो वो वर्ड इतना नेगेटिवली जो है वो पोर्ट्रे किया जा रहा होता है और लोग ऐसे पिक करते हैं। डफर कहा जाता है उन बच्चों को जो थोड़े से पढ़ाई से भागते हैं, तो हम इंटेलिजेंट होंगे, डफर नहीं होंगे। अच्छा, तो आप क्या बता रही हैं? मैं एक्चुअली ये बताना चाह रही थी कि जब मैं बहुत छोटी सी थी ना, 1.5 साल की, तो मेरे सर में ना कुछ हो गया था, सिस्ट वगैरह हुई थी। उसका ऑपरेशन नहीं करवाया था तो वो होम्योपैथिक से सूखा था क्योंकि मैं बहुत छोटी सी थी और टेबल पे लेट नहीं रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि उसके बाद से ना मेरे कोई वेन ऐसी दब गई कि मेरी मेमोरी बहुत वीक थी और आज भी ना कोई ऐसी पिक्चर सामने आ जाती है ना तो मैं उसको नहीं डिफाइन कर पा रही होती कि वो पिक्चर और वो सीन, वो कपड़े कहाँ थे। मतलब मेरी मेमोरी थोड़ी सी आज भी फ्लक्चुएट करती है। तो मेरी मेमोरी के इश्यूज़ की वजह से मैंने हमेशा अपनी एजुकेशन सफ़र की, बहुत मुश्किल से पास होती थी। मेरी मदर जो है कंसंट्रेशन नहीं होती होगी। कंसंट्रेशन थी, मेमोराइज नहीं कर, याद नहीं कर पा रही थी, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती थी। और मुझे इतना माशाल्लाह सपोर्टिव, जिसे कहते हैं ना कि एक बैकग्राउंड मिला, क्योंकि मेरी मदर खुद टीचर रही हैं, अपने साथ ही रखा उन्होंने, और उन्होंने ही धक्का स्टार्ट कर करके ग्रेजुएशन करवाया मुझे। अच्छा। लेकिन क्या है कि वो जो पीरियड था ना वो बड़ा टफ था क्योंकि पढ़ाई करना चाहते थे, याद नहीं होता था। मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी हमेशा से थी कि मुझे कोई पढ़ाने ना। मैं अपने सर को भी गाने कहती थी, मेरे साथ बैठ के गाएं, वो भी बेचारे कहते थे खुदा के लिए बेटा पढ़ लो। तो बात ये कि आपकी जो स्टोरी ना, मैं इन बच्चों के लिए बहुत ख़ास तौर पे कहूँगी कि हमारे यहाँ तो अब जाके आए ना डिसलेक्सिक और ये सब पता चल जाता है बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है। जब बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है ना अपने आप से तो बड़ी प्रॉब्लम होती है और माँ बाप और जो इर्द गिर्द वाले ना उसको और ज़्यादा सप्रेस कर देते हैं ताने दे दे के। अच्छा, तो आपकी अम्मी ने आपको सपोर्ट किया? अम्मी ने सपोर्ट किया एजुकेशन में, लेकिन अम्मी का ये भी एक चीज़ थी कि भाई शादी जल्दी हो जाए, क्योंकि हम 5 बहनें थी और 2 भाई थे। अब वो 5 बहनों की वजह से ना अम्मी को था कि नहीं, कहीं ना कहीं फिक्स हो जाए ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें हमारे पेरेंट्स ने ऐसे पाला, दोनों फेडरल के थे और अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन हमें ऐसे पाला कि अगर हमारी कोई एक्स्ट्रा क्लास भी हो रही है ना तो 2-2 घंटे ड्राइवर दरवाजे पे खड़ा रहता था और वो हमें लेके वापस, ऐसा नहीं शक करते थे, लेकिन वो इतने ओवर प्रोटेक्टिव थे हमारे लिए, इतने ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थे कि वो चाहते थे कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए। और खासतौर पे अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि कोई गलत बंदे से ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए, बहुत परेशान और होना भी चाहिए, ओवर प्रोटेक्टिव होना। बच्चियों को संभालना, उनको ये शायद महसूस होता था कि उनके लिए बहुत मुश्किल टास्क है क्योंकि वो जॉब करती थी।